आज हम देखेंगे चरकोक्त स्वेदन प्रकार। चरक जी ने स्वेदन के कुल मिला के 13 प्रकार बताए हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में नहीं बताया, लेकिन दो दो पॉइंट ऐसे बताए हैं जिसको आप आगे चल के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे चरकोक्त 13 स्वेद के प्रकार। सबसे पहले आता है संकर स्वेद। इसको पिंड स्वेद भी बोलते हैं। इसमें वस्त्र की पोटली बना के उससे स्वेदन किया जाता है। मतलब वस्त्र की ऐसी पोटली होती है, उसको उसके अंदर औषधि द्रव्य डाले जाते हैं और जिस भाग का स्वेदन करना है उसके ऊपर शेक दिया जाता है। इसके दो प्रकार पड़ते हैं, रुक्ष संकर स्वेद और स्निग्ध संकर स्वेद। उसके बाद आता है प्रस्तार स्वेद। प्रस्तार स्वेद में पाषाण के ऊपर डाला जाता है। वो पकाया हुआ कल्क पाषाण के ऊपर डाला जाता है, उसके ऊपर कपड़ा डालकर रोगी को लिटाया जाता है ब्लैंकेट लेके। इसके आगे हर एक इसमें हम जब देखेंगे रोगी को लिटाते हैं तो वो उसको ब्लैंकेट लेके ही लिटाएंगे। ऐसे किसी भी स्वेद में सिर्फ रोगी को लिटाया नहीं जाता, हर स्वेद में उसको ब्लैंकेट दिया ही जाता है। तो हम सिर्फ अगर इतना भी समझ लें कि हर स्वेद के प्रकार में क्या मेन प्रोसीजर होती है, तो भी हम इजीली 13 प्रकार देख सकते हैं। अब हम देखेंगे नाड़ी स्वेद। इसको नाड़ी स्वेद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाष्प स्वेद का एक प्रकार है और इसमें ऐसे यंत्र होता है जिससे नली निकली हुई होती है और जिस जगह का स्वेद करना है उसके ऊपर हमको नाड़ी से स्वेद दिया जाता है, इसके लिए इसको नाड़ी स्वेद बोलते हैं। उसके बाद आता है 4 नंबर पे परिषेक स्वेद। इसमें यंत्र या वस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ऐसे धारा शरीर के ऊपर धारा लगाई जाती है। समझो ऐसे पोटली है ना, तो ऐसे कुछ वस्त्र होगा या कुछ यंत्र होगा जिसमें ऐसे छिद्र होगा जिसके अंदर से ऐसे धारा आएगी। ठीक है, ओके। अब 5 नंबर पे देखते हैं अवगाह सेट। एक टब में स्वेदन द्रव्य लिया जाता है, वो सुकोष्ण होता है, ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होता है, सुकोष्ण होता है और उसके अंदर कई बार रोगी को लेटाया जाता है या बैठाया जाता है। इसको बोलते हैं अवगाह स्वेद। उसके बाद आता है जनताक स्वेद। एक रूम होती है, गोलाकार राउंड शेप की रूम होती है, उसके सेंटर में अंगार कोष्ठी होती है, मतलब जिसमें ऐसे औषधि द्रव्य जलाए जाते हैं उसको अंगार कोष्ठी बोलते हैं, सेंटर में होती है, उसको बोलते हैं जनताक स्वेद। अश्मघन स्वेद 7 नंबर का आता है। ये प्रस्तार स्वेद जैसे ही होता है, लेकिन सिर्फ इसमें इतना फर्क है कि प्रस्तार स्वेद में जो होता है ना, वो औषधि द्रव्य के ऊपर कपड़ा डाल के स्वेदन किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर औषधि द्रव्य हटा लिए जाते हैं और जो शिला होती है, गर्म होती है, उसको ऊपर रोगी को लिटाया जाता है, ऊपर से ब्लैंकेट डाल दी जाती है। उसके बाद आता है कर्श। कर्श यानी खड्डा, कर्श स्वेद। ये खड्डा ऐसे ट्रायंगुलर शेप में होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी भूमि है, ज़मीन है, इसके अंदर ऐसे ट्रायंगुलर शेप का खड्डा होगा। इसका मुंह जो होगा वो छोटा होगा और बेस जो होगा वो बड़ा होगा। इसके अंदर औषधि द्रव्य डाले जाते हैं और ऊपर खटिया डाल के उसके ऊपर रोगी को लेटाया जाता है ब्लैंकेट लेके। ये हो गया कर्श स्वेद। उसके बाद आता है कुटी स्वेद। इसमें औषधि द्रव्य से लिप्त की हुई कुटी की दीवारें होती है, ऐसी कुटी बनाई जाती है। उसके सेंटर में चौपाई पर रुग्ण को लिटाया जाता है, चौपाई पर सेंटर में, और उसके आजू बाजू को कोयले की शेगड़ियाँ रखकर उष्णता बढ़ाई जाती है कुटी की। ये हो गया कुटी स्वेद। उसके बाद आता है भूस्वेद। जमीन पर औषधि द्रव्य डालकर उसे जलाते हैं, फिर जमीन साफ करके उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के रोगी को लिटाते हैं। ये हो गया अश्मधान स्वेद जैसे ही होता है भूस्वेद, बस उसमें अश्मधान में एक बड़ी शिला का उपयोग किया जाता है 6 बाय 2.5 फीट की, लेकिन भूस्वेद में जमीन पर यह पूरी क्रिया की जाती है। उसके बाद आता है कुंभी स्वेद। कुंभी यानी हंडी। आधी हंडी जमीन में गाड़ ली जाती है, उसमें कोष्ण जल या क्वार्ट डाला जाता है, गरम करके जो होता है ना द्रव्य, उसको डाला जाता है और ऊपर से चौपाई डाल के रुग्ण को लिटाया जाता है, ऊपर से ब्लैंकेट डाल दी जाती है। तो हमने हर प्रकार में देखा है कि ब्लैंकेट डाल के लिटाया जाता है। तो समझ गए आप, कुंभी उसको बोलते हैं कुंभी स्वेद। इसके जैसे ही होता है, बस हाफ जो होता है ना, हंडा जमीन के अंदर होता है, हाफ ऊपर होता है, उसके अंदर औषध डाला जाता है। उसके बाद आता है कूप यानी कि विहीर, कूप स्वेद। ये विहीर मतलब विहीर जैसे बड़ा खड्डा होता है, उसके अंदर औषधि द्रव्य डाल के जलाते हैं। फिर जब अग्नि निर्धूम हो जाती है, उसका धुआं जब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उसके ऊपर चौपाई डाल के रुग्ण को लेटाया जाता है ब्लैंकेट डाल के। उसके बाद आता है लास्ट होलाक स्वेद। ये कूप स्वेद का लघु रूप होता है। खड्डे की जगह बस बड़ी शेकड़ी का यूज किया जाता है। कूप में क्या होता है, बड़ा खड्डा किया जाता है, विहीर जैसे कूप बोलते, कुआं होता है ना, कूप यानी कि कुआं, विहीर, कुएं जैसे बड़ा खड्डा होता है कूप स्वेद में, लेकिन इसमें खड्डे की जगह पे एक बड़ा ये सेगड़ी का यूज होता है, उसके अंदर औषधि जलाए जाते हैं, ऊपर खटिया डाल के उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल के रोगी को लिटाया जाता है।
ये हो गए चरकोक्त 13 श्वेत के प्रकार। थैंक यू।